Assalamu alaikum. So finally we are entered in NCA. स्टोरी बहुत लंबी है। हम लोग यहाँ पर आए थे एग्जीबिशन देखने के लिए, सेरेमिक्स की आए थे, क्या मतलब हाँ आए थे सेरेमिक्स के एग्जीबिशन के लिए आए थे, बट उन्होंने हमें आने नहीं दिया अंदर। पहले तो बहुत इशू हुआ कि वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, बट फाइनली बहुत बहस करने के बाद हमारी क्लास के बच्चे अंदर आए और हम बग़ैर मेहनत के किसी बहस के हम भी आराम से अंदर आ गए। और फिर उसके बाद सर आए, सर काफ़ी लेट आए, लेकिन अच्छा हुआ हमें मौका मिल गया। और जब हम एग्जीबिशन की तरफ, गैलरी की तरफ जा रहे थे, एनसीए की गैलरी की तरफ, तो हमने ये बहुत प्यारी कार्विंग देखी, वुड कार्विंग। ये बहुत ही मज़े की थी और ये सारा स्टूडेंट्स का काम था, वहाँ के स्टूडेंट्स का था। मतलब देख के दिल कर रहा था, दिल से निकल रहा था यार, वाह वाह क्या काम है और बगैर वक्त ज़ाया किए फिर हम गैलरी में गए। वहाँ पर सेरेमिक्स की एग्जीबिशन थी, डिस्प्ले। वहाँ पर हमने चीज़ें देखी। ये कप्स थे जिनके ऊपर मतलब कि सीरियसली गाइस बहुत ही मज़े का काम था, बहुत ही मज़े का काम था। मतलब एक वो वाव निकलती है ना देख के, वो निकली मुँह से, इतना मज़े का काम हुआ था उन कप्स पे। फिर उसके बाद हम इन प्लेट्स पे आ गए। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था इन प्लेट्स का भी। और इन प्लेट्स के ऊपर जो डिटेलिंग थी, जो वर्क था, वो बहुत ही कमाल था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। और फिर हमारे सर फाइनली आ गए। उन्होंने हर चीज़ को, यानी कि हर चीज़ देखी, क्योंकि सर लेट आए थे उतनी देर में। फिर सर ने हमें समझाया कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। फिर सर अपनी टीचर से मिलने चले गए। फिर जब मैंने आके वापस देखा, उन चीज़ों पर गौर किया, तो मतलब कि ये आप खुद देखें, मतलब कि कितना मज़े का काम है। वो एक थ्रेड, एक क्ले के साथ, थ्रेड और क्ले के साथ उन्होंने पूरी मतलब कि एक बनाया हुआ है। बहुत ही मज़े का लग रहा था, बहुत ही मज़े का। एक ये था, बहुत ही प्यारा काम था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का काम था। और ये एज यूजुअल पहले तस्वीरें खींचना बिज़ी थी। और ये फिर से ये एक और पिक्चर थी, वो दिखाई। फिर सर बिज़ी थे, अपनी मिस के साथ बातें कर रहे थे। अब इस एग्जीबिशन का उन्वान था टू होम इट मे कंसर्न, और इसकी प्राइसेस मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। 2 तो इनकी सेल हो चुकी थी। और इसकी जो थर्ड वाली पिक्चर थी, जो मैंने आपको बाद में दिखाई है लास्ट पे, इसकी ये प्राइस थी 27,000। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इस तरह फर्दर थी आगे 78,000 थी। और फिर उसके बाद जो मैंने आपको कप्स दिखाए थे, उसकी प्राइस 12,000 ईच थी। नेक्स्ट पे जो छोटे हर्ट पड़े हुए थे, वो भी आपकी प्राइस मैंने आपको ये दिखाई है, अभी 14,000 था मेरे ख्याल से। वो उसके प्राइस के हिसाब से थोड़ा प्राइस, हर चीज़ की प्राइस डिफरेंट थी। और मेरे ख्याल से बिल्कुल, यानी कि अगर उन्होंने मेहनत की थी तो ये तो उनका बहुत ही थोड़ा था अगर देखा जाए तो, क्योंकि बहुत अच्छा काम था माशाल्लाह उनका। उसके बाद सब कुछ देख के हम लोग बाहर निकले। और फिर सर ने कहा चलें अब आए हैं तो मैं आपको अपने कॉलेज का टूर कराता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ। फिर हमने ये सर से पूछा कि ये किसका काम है, तो फिर सर ने हमें बताया कि सारा स्टूडेंट वर्क लगा हुआ है, यानी कि बच्चों का काम है ये सारा। बहुत मेहनत का काम है। वुड कार्विंग कोई आसान चीज़ तो नहीं है। मतलब मज़ा आ गया देख के मुझे। फिर उसके बाद हम लोग बाहर जा रहे थे, तो ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, यहाँ पर फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकले और ये हमारी क्लास थी। तो नहीं, ये एक नमूना मिस्टर अहमद। फिर उसके बाद हम लोग इस ग्राउंड में पहुँचे। एनसीए की मेन ग्राउंड थी ये। और यहाँ पर सर हमें ये बता रहे थे कि ये एनसीए की ग्राउंड, इस ग्राउंड में, एनसीए की इस ग्राउंड में म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं। यहाँ पर गैदरिंग्स हो जाती हैं और यहाँ पर चिल माहौल, यानी कि बच्चे बैठ के आराम से। उसके बाद सर हमें ये बता रहे थे कि इस ग्राउंड को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, और वो मैं आपको पिक्चर दिखाते हूँ, आपको पता लग जाएगा। टाड़ा इसको कहते हैं किसिंग कोर्टयार्ड। और उसके बाद बिल्कुल सामने ये थी लाहौर म्यूज़ियम की दीवार, और उसके ऊपर भी स्टूडेंट का काम डिस्प्ले हुआ था। और वो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ पास से कि कैसा काम था। मज़े का था, बहुत मज़ा आया।
और हम बातें किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे और चलते चलते हम इसके पास पहुंच गए। और फिर ये बताया थे सर कि ये सेपरेट सेपरेट यानी कि कटिंग पीसेस में लगाया हुआ काम है सिरेमिक्स का या सिरेमिक्स के स्टूडेंट्स का। उसके बाद हम चलना शुरू हुए और हम यहाँ पर पहुँच गए, प्रिंट मेकिंग स्टूडियो पर। आई गेस ये नाम था इसका। पहले तो हमने देखा अच्छा खुला हुआ है या नहीं। सर ने कहा अच्छा रुको वेट करो मैं देखता हूँ। ओके सर देखने गए हम लोग, पीछे 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 टड़ाना, और फाइनली खुला हुआ था। हम लोग अंदर चले गए और बहुत ही मज़े का स्टूडियो था, बहुत अच्छी वाली यानी कि हैवी वाली मशीन्स, बहुत मज़ा आया देख के। और ये सारा स्टूडेंट्स का काम था वहाँ के, ये मशीन्स पड़ी हुई थी वहाँ पर, ये सर उसके बारे में बता रहे हैं। और फिर हमने बहुत मज़े का स्टूडियो था वैसे ये भी, मतलब पुराना था लेकिन मुझे क्वीन मैरी वाली लुक बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, मतलब कि वो वहशत सा था, सोचना भी नहीं। ये था लाइनो कट, ठीक है, बहुत मज़े का काम होता है। और इसका ये सैंपल था और इसका काम वो लगा हुआ है सामने, ये स्टूडेंट पर का, ये भी बहुत मज़े का काम था। बहुत यानी कि मज़े का तो है लेकिन जब उंगली भी कटती है तो भी बहुत मज़ा आता है। फिर हम यहाँ से बाहर निकले और ये हम आ गए बाहर आए। यहाँ से बाहर आए तो ये था मिस्टर दानिश का काम, वो भी एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। ये उनका थीसिस वर्क था, जो पौधे हमें नज़र आ रहे हैं जिससे वो हमें लाइफ और डेथ का कॉन्सेप्ट दे रहे थे। आप लोग देख के कह रहे होंगे यार ये क्या फूल बूटे लगाए हुए हैं इसमें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बट ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पे एक चीज़ डेड हो रही है वहाँ से एक चीज़ नई निकल भी रही है, यानी यहाँ पे जहाँ पे एक ज़िंदगी ख़त्म हो रही है वहाँ से दूसरी नई ज़िंदगी निकल रही है। बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट था ये उनका। बट पहले मुझे भी ये लगा यार ये क्या गंद मचाया हुआ है, इतनी खूबसूरत स्टेट्स के आगे, मतलब, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये कॉन्सेप्ट इस चीज़ का है तो मतलब अमेजिंग, बहुत मज़े का था। फिर उसके बाद हम लोग चलना शुरू हुए। ओके 2 मिनट सर की बात हो रही है। और सर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये वो स्टेयर्स हैं जहाँ पे अली ज़फ़र ने अपना गाना शूट किया था। अब सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ठीक है। उसके बाद ये एक और स्टूडियो था स्कल्पचर का, ठीक है। यहाँ पर स्कल्पचर मेकिंग का स्टूडियो था, मतलब बंद था तो हमने टूटे हुए शीशे में से देख लिया। उसके बाद ये हमारी क्लास की लड़कियाँ जो अपनी प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ थी। और इनके ठीक पीछे क्लास यानी कि एक हॉल था जिसको लॉक लगा हुआ था, वो इनकी थ्योरी की क्लास थी। और फिर चलते 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 सर अपने अंकल से मिलने चले गए और बीच में आ गई ये भाई साहब। ओके फाइनली फिर हम चलते गए चलते चलते यूँ ही, ये थ्योरी की क्लास थी, ये सर वो बता रहे हैं। उसके बाद ये सारे जो कैबिनेट्स थे ये बच्चों के थे यार, सीरियसली इस स्टूडेंट को इतनी भी इज्जत दी जाती है, वाकई पहली दफ़ा देखा मैंने। और ये फाइन आर्ट्स की बिल्डिंग थी सामने बिल्कुल, उसी के बारे में सर यहाँ पर बता रहे हैं। बट बदकिस्मती से सर की आवाज़ बहुत स्लो थी और मुझे बहुत दुख हुआ कि सर की वॉइस क्यों नहीं सी मज़े की बनी। उसके बाद चलते हम फिर चलना स्टार्ट हुए, चलते लग गए रास्ते। ओके ये सेरेमिक्स की टाइल्स थी जो कि एक स्टूडेंट का काम था थीसिस का, आई गेस ऐसी था कुछ। और बड़ी मज़े की टाइल्स बनी हुई थी ये भी यार, इनसे तो आधा तो उनके बच्चों ने सजा दिया ना, मतलब कि सेट कर दिया हुआ है। ये यहाँ पर सर उसके बारे में बता रहे हैं कि ये एक टाइल है और फिर साथ दूसरी है, फिर साथ दूसरी है, फिर साथ दूसरी है, पूरी एक नहीं है। ओके फिर हम ये कैफेटेरिया आ गया, ये थोड़ा सा लो क्लास वाला था। उसके बाद सर कहते ऊपर हाई क्लास वाला। ओके हम ऊपर चले जाते हैं। हम चलते ऊपर गए और फिर सामने एक हाई क्लास कैफ़े था, बट फिर उसके बाद यहाँ पर हम ऊपर चढ़ गए इसके देखने के लिए कि यहाँ क्या है। और ये वही जगह थी जहाँ से हम अंदर एंटर हुए थे NCA में। और यहाँ पर हमारी CR कहती क्यों ना एक ग्रुप सेल्फी हो जाए।
और फिर सेल्फी लेने के बाद हम बिखर गए और नीचे 1 बाय 1 बाय 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 बाय। और फिर हम चलना स्टार्ट। फिर हमारे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 चलते चलते बट क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। और फिर हम चलना स्टार्ट हुए। एक्चुअली उस तार के ऊपर 2 कैमरास थे, बट फिर किसी दिन बताएंगे स्टोरी। उसके बाद हम चलना स्टार्ट हुए एंड ये वही कैप्टन साहब बच्चों के चल। ओह माय गॉड, ये वॉशरूम है, ये भी जनरेटर है, ये भी देख रहे हैं, ये भी जनरेटर है, ये भी वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है। ओके, ये वो है भट्टी, इसको क्या कहते हैं, मुझे याद भूल गया। इसके अंदर जब सेरेमिक्स की कोई चीज़ बनती है तो उसको बेक करते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर सर ये बता रहे हैं कि ये चीज़ हमने खुद बनाई हुई है, हम स्टूडेंट्स ने मिलके बनाई है, बड़ी मज़े की है। मतलब ट्रेन जैसी लुक नहीं आ रही क्या। ओके, अब सर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तुम लोग ये ना समझना कि ये जो आगे फट्टा बना हुआ है ये फालतू है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर कैनवस रखते हैं, वो उस काम के लिए। ये यहाँ पर सर ये बता रहे हैं। उसके बाद हम बाहर आए तो ये था, सर बता रहे थे कि स्विमिंग पूल बनाया हुआ बच्चों ने ही, मतलब कि मज़े का यार, बच्चों तुम क्या क्या कर सकते हो। और ये स्विमिंग पूल है, और वो जो पीछे जहाँ पे अंकल खड़े हुए हैं ना, स्टैचू बन गए, उसके आगे रैंप था। और ये आगे सट्टेबाजियाँ NCA की। उसके बाद फिर हम चलना स्टार्ट हुए और इसको क्रॉस किया, और ये था सिरेमिक्स का डिपार्टमेंट और इसके ऊपर था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। अब हम यहाँ से करेंगे ओके, उन्होंने कहा बैग से आ जाओ। फिर हम बैग से अंदर गए और एक अंकल खड़े हुए थे जिनकी सर ने बहुत तारीफ़ें की, मतलब कि वाकई वो यार तारीफ़ों के काबिल थे। मतलब बहुत सफाई थी उस जगह पे, सिवाय छिपकली के बाकी सब कुछ ही साफ। छिपकली तो मैंने दूर देखी यार, बहुत ही गंदी थी, बहुत ही काली थी, लेकिन मज़ा आया। और सर ये उन्हीं की तारीफ़ें कर रहे हैं कि इनको सब कुछ पता है, ये इनको यहाँ की हर एक चीज़ को पता है कि क्या कहाँ पड़ा हुआ है, क्या कहाँ पड़ा हुआ है, और इनकी इजाज़त के बगैर कुछ भी इधर से उधर नहीं होता है, जैसे कि हर लैब में होता है। ओके, ये वो बता रहे हैं कि वो बेकिंग मशीन पड़ी हुई है जिसके अंदर इनकी चीज़ें बेक होती हैं, सेरेमिक्स की। और ये सर कह रहे हैं ये वो चूल्हा जिसके ऊपर मैं बिरयानियाँ और पता नहीं क्या क्या बनाता था, और बहुत ही मज़ा आता होता था। और ये पीछे इनके टीचर का ऑफिस है। और ये बता रहे हैं अब सर कि ये सारे कैबिन जो है ना इनके ही थे, और इनकी चाबियाँ सर के पास ही थी। मतलब कि सर बहुत पहुंची हुई चीज़ है बच्चों, मामूली मत समझियो। ओके, उसके बाद ये बातें करते अब हमें सर बताएंगे इन मशीन्स के बारे में। व्हील्स, ये मैनुअल व्हील है, महंगे वाले हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये पाँव से चलते हैं टिकी करके। अब ये देखिए, ये चलेंगे टिकी। ये स्टैंड लगे हुए हैं ना नीचे, इसको घुमाते हैं, उस हिसाब से इसकी स्पीड आगे पीछे। और ये हमारी क्लास की कुछ लड़कियां घूम गई थी, उनको सर बुला रहे थे कि यहाँ से अंदर आओ। और हम यहाँ से अंकल को बाय बाय करते हुए बाहर रवाना हो गए। बाय बाय अंकल। बाहर गए। ओ ये अंकल आ गए हमें बाहर निकालने के लिए यार। खैर मैं भी कहूँ, इनसे तो पूरा देखना था, ख़त्म भी हो गया, बट बहुत लंबी स्टोरी है। इन अंकल ने हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया। और खैर बाहर क्यों निकाला वो तो एक बहुत लंबी स्टोरी है भैया, और बहुत अलग बात है, बाद में बताएंगे। ओके, वहाँ से निकाले जाने के बाद हम बाहर आए और हमारा प्लान बन गया गोलगप्पे का, और सर का बन गया चाय का। यहाँ से 2 लड़कियाँ घर चली गई अपने। ओके, बाय बाय, टाटा गर्ल्स। ओके, ये साथ था लाहौर म्यूज़ियम। अगर हमें पता होता या हमारे पास टाइम ज़्यादा होता तो हम इसका विज़िट ज़रूर करते, बट नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। यहाँ से फिर इन दोनों ने वो लड़ना शुरू किया। ओके, लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह घर साफ़ करो। ओके, फिर ये सर आगे पीछे ये दोनों लड़ते ही नहीं कसम से, बट मज़ा आया इनकी लड़ाई देखने का भी। रौनक लगाई हुई थी इन्होंने। ओके बाबा जी, हेलो, मैंने इनको हाई भी किया। फिर उसके बाद
यहाँ से हम लोग आगे अपनी जर्नी पे निकल गए। बहुत मज़ा आया, बट थैंक्स टू सर जिनकी वजह से पॉसिबल हुआ। बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। बाय 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 बच्चों, टाटा, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।